हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देवरा मूवी का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। अगर आप इस मूवी को ठीक से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत मुंबई में होती है, जहां हम देखते हैं कि होम मिनिस्टर सभी पुलिस ऑफिसर के साथ एक मीटिंग करते हैं, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला था। तब मिनिस्टर कहते हैं कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार दो गैंगस्टर भाई दया और यति क्रिकेट वर्ल्ड कप में कुछ बड़ा अटैक प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में अरब कंट्री से दया के अकाउंट में बहुत सारे पैसे ट्रांसफर हुए हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि इंडिया के सारी काम यति संभालता है और दया देश के बाहर रहकर ऑपरेट करता है। यति को पकड़ने के लिए मिनिस्टर स्पेशल टास्क फोर्स ऑफिसर शिवम को ये केस देते हैं। तब इंस्पेक्टर शिवम को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यति की गैंग का एक आदमी जिसका नाम रानी है, वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आने वाला है। अब ये लोग उसे ट्रैक करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। फिर ये लोग रानी को टॉर्चर करके पता लगाते हैं कि यति का सारा इलीगल माल समुद्री रास्ते के द्वारा आता था। रानी बताता है आंध्र तमिलनाडु बॉर्डर पर एक गाँव है रत्नागिरी, वहाँ का मुर्गा नाम का एक स्मगलर पोर्ट से माल ना उठाकर सीधा समुद्र से ही माल उठवा लेता है, क्योंकि पोर्ट पर कोस्टल गार्ड के रहते माल निकालना बहुत मुश्किल था। इंस्पेक्टर शिवम अपनी टीम के साथ रत्नागिरी जाता है और वहाँ के डीएसपी से मिलता है, क्योंकि शिप से माल निकलने के बाद लोकल पुलिस से उन्हें डीएसपी तुलसी बचाता था। और डीएसपी इंस्पेक्टर को बताता है कि शिप से कंटेनर को निकालने का सारा काम गाँव के लोग करते थे और इन गाँव वालों का लीडर है भैरा, जो कंटेनर को समुद्र से बाहर निकालता है। इंस्पेक्टर शिवम अपनी टीम के साथ भैरा से मिलता है और वो उससे पुलिस की तरह नहीं मिलता, बल्कि एक स्मगलर की तरह मिलता है और उससे एक डील करते हुए कहता है कि तुम्हें मेरे लिए समुद्र से माल उठाना होगा, जिसके बदले मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगा। लेकिन भैरा उसका काम करने से मना कर देता है। तब इंस्पेक्टर उसे धमकाता है कि तुम्हें ये काम करना ही होगा। तब भैरा को गुस्सा आ जाता है और तब भैरा उनकी बहुत पिटाई करता है। इसके बाद इंस्पेक्टर गाँव से बाहर आ जाता है, जहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसका नाम होता है सिंगप्पा। इंस्पेक्टर उससे पूछता है क्या ये सच है कि भैरा ने समुद्र से माल निकालना बंद कर दिया है। तब सिंगप्पा उसे कहता है इसकी वजह है डर। तब वो पूछता है कि कैसा डर। सिंगप्पा उसे अपने गाँव का इतिहास बताता है। यहाँ की जगह को लाल समुंदर कहते हैं, क्योंकि बहुत सालों पहले यहाँ एक राजा की सेना रहा करती थी। यहाँ के लोग बहुत बहादुर और निडर थे। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और राज्य बिखर गए और फिर यहाँ पर अंग्रेजी हुकूमत आई। तब यहाँ के लोग यहीं पर गांव बसाकर रहने लगे। उन्होंने यहाँ पर 4 गांव बसाए और चारों गांव के अंदर एक ऐसा योद्धा होता था जो पूरे गांव को लीड करता था, यानी वो पूरे गांव का लीडर होता था। अब इनके पास कमाने का कोई साधन नहीं था। तब अंग्रेजों के द्वारा यहाँ का माल लूटकर जब भी बाहर देश भेजा जाता, तब ये लोग उस माल को लूटकर गाँव वालों में बांट देते थे। फिर अंग्रेजी हुकूमत खत्म हो गई। तब यहाँ के लोग मछली पकड़कर अपना परिवार पालने लगे। फिर सिंगप्पा बताते हैं कि 12 साल पहले इस गांव में 2 लोग आए जिनके नाम थे मुर्गा और डीएसपी तुलसी। इन्होंने यहाँ के लोगों को काम दिया। मुर्गा टेररिस्ट से मिला हुआ था, इसीलिए उसका जब भी कोई इलीगल माल समुद्र के रास्ते आता, तब पोर्ट पर कोस्टल गार्ड के द्वारा माल के पकड़े जाने का खतरा था। इसीलिए मुर्गा यहाँ के लोगों के द्वारा अपना माल समुद्र से ही उठवा लेता और इसके बदले में वो गाँव वालों को बहुत अच्छा पैसा देता था। सिंगप्पा बताता है कि मेरे गाँव के लीडर देवरा को ये काम अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो गांव वालों की भलाई के लिए ये काम करता था और बाकी गांव के लीडर भैरा, कुंजारा और आयप्पा थे। ये सभी मिलकर समुद्र से माल निकालते थे। आगे कहानी में हमें देवराई फैमिली के बारे में पता लगता है। देवरा की फैमिली में उसकी वाइफ, मदर और उसका बेटा 12-13 साल का होता है और देवरा की वाइफ प्रेग्नेंट भी होती है। इन सभी गाँव वालों को समुद्र से माल निकालने के बदले अच्छा पैसा मिलता था, इसीलिए इन सबकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। यहाँ के लोग हर साल एक खास पूजा करते थे जिसे शस्त्र पूजा कहते हैं, जिसमें हर गाँव से 2 योद्धा आते थे और अखाड़े में लड़ते थे। जो योद्धा आखिर तक टिका रहता और बाकी सभी योद्धाओं को हरा देता, उसे ही वो शस्त्र अपने गांव ले जाने दिए जाते थे। ये लोग इन शस्त्रों को बहुत शुभ मानते थे और यहाँ पर हमें ये भी पता लगता है कि कई सालों से हर साल शस्त्र पूजा में देवरा ही जीतता है। फिर हम देखते हैं कि देवरा के गाँव में एक 15 साल का लड़का होता है जो पढ़ाई करने के लिए शहर जाता था। जब एक दिन वो पढ़ने के लिए शहर जा रहा होता है, तब आतंकवादियों के द्वारा वो बस लूट ली जाती है और उस बस को बम से उड़ा दिया जाता है, जिसमें उस लड़के की डेथ हो जाती है। जब देवरा को ये बात पता लगती है, तब उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि उस लड़के के पिता भी नहीं होते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि डीएसपी तुलसी और मुर्गा देवरा से मिलने आते हैं। वो उससे कहते हैं कि 2 दिन बाद हमारा माल आ रहा है। तब देवरा उनसे कहता है कि इस टाइम कोस्टल गार्ड की निगरानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसीलिए इस काम को कुछ दिनों के लिए हमें रोक देना चाहिए। तब भैरा और कुंजारा कहता है कि अगर देवरा को नहीं आना तो वो ना आए, हम उसके बिना भी ये काम कर सकते हैं। अयप्पा देवरा से कहता है कि तुम हमारे साथ आओगे तो हम सुरक्षित घर वापस आ सकते हैं। तब देवरा उनके साथ आने के लिए मान जाता है। जब वो सभी माल चुराने से पर जाते हैं, तब वो देखते हैं कि कोस्टल गार्ड की बहुत ज्यादा निगरानी होती है और कोस्टल गार्ड देवरा और उसके सभी साथियों को पकड़ लेते हैं। तब कोस्टल गार्ड का सीनियर ऑफिसर उनसे कहता है कि हमने तुम्हारे पूर्वजों की कहानी सुनी है कि वो कितने बहादुर थे और उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की, और तुम उनके बारिश होकर आतंकवादियों के साथ मिलकर इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। वो ऑफिसर कंटेनर खोलकर दिखाता है। तब उस कंटेनर में बंदूक, बम, बारूद होते हैं।
तब देवरा समझ जाता है उसके गांव का एक लड़का जिस बस में मारा जाता है वो भी आतंकवादियों के द्वारा बम से उड़ाई गई थी और उस बम ब्लास्ट में अभी इसी बारूद का यूज किया गया होगा। देवरा को रियलाइज होता है कि वो कितना गलत काम कर रहा था। तभी अचानक भेरा एक कोस्टल गार्ड पर अटैक करता है। फिर भेरा के साथ सभी लोग कोस्टल गार्ड पर अटैक कर देते हैं। तब देवरा उन्हें रोकता है। तब वो सभी माल के कंटेनर लेकर अपने गाँव वापस आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि डीएसपी तुलसी और मुर्गा अपना माल वापस लेने आते हैं। तब देवरा उनके सामने ही उस माल को डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है कि मैं आपसे ये लीगल काम नहीं करूंगा और ना किसी को करने दूंगा। तब देवरा और अयप्पा के गांव के लोग उसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन भेरा और कुंजारा के गांव के लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। यहाँ पर कुंजारा देवरा पर हमला करता है, लेकिन देवरा उसकी पीठ पर चाकू से क्रॉस बना देता है और कहता है कि जो भी समुद्र से माल चुराने जाएगा उसे मेरा सामना करना होगा। लेकिन तब भी भेरा और कुंजारा समुद्र से माल लूटने जाते हैं, लेकिन हर बार उन्हें देवरा मिलता है और उनकी पिटाई करके उनकी पीठ पर क्रॉस बना देता है। तब भेरा और कुंजारा मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि जब तक देवरा जिंदा है तब तक हम शिप से माल नहीं चुरा सकते। तब भेरा देवरा को मारने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि अयप्पा की बहन की शादी होने वाली है। तब शादी में सभी लोगों के साथ देवरा भी आता है। तब भेरा और कुंजारा देवरा को बहुत शराब पिला देते हैं। तब देवरा को बहुत नशा हो जाता है। फिर भेरा देवरा के कान में ये बात डाल देता है कि कुछ लोग शादी का फायदा उठाकर समुद्र में शिप से माल लूटने गए हैं। तब देवरा गुस्से में उनके पीछे जाता है। तब देवरा किनारे पर ही होता है, तभी उस पर बहुत सारे लोग अटैक कर देते हैं, लेकिन देवरा उन सभी को कुत्ते की मौत मारता है। और जब सभी लोग सुबह को देखते हैं कि इतने सारे लोग समुद्र किनारे मरे पड़े हैं, तब उन्हें एक पत्थर दिखता है जिस पर देवरा ने लिखा होता है कि अब देवरा गांव छोड़कर जा चुका है और वो अब गांव से दूर रहकर चारों गांवों पर नजर रखेगा और जब भी कोई समुद्र में शिप से इलीगल माल चुराएगा तब उसे देवरा से टकराना होगा। देवरा के मना करने के बाद भी कुछ लोग समुद्र में इलीगल काम करने जाते हैं। तब देवरा उनकी पिटाई करके उनकी पीठ पर एक क्रॉस बना देता है। सभी गाँव वालों के अंदर डर बैठ जाता है। तब वे फिर से फिशिंग शुरू कर देते हैं। इसी तरह 10-12 साल बीत जाते हैं और देवरा का जो बेटा होता है वो भी जवान हो जाता है और ये भी देवरा के जैसा ही दिखता है। ये भी जूनियर एनटीआर होता है। जहाँ देवरा इतना बहादुर होता है वहीं उसका बेटा डरपोक होता है। और उधर हम देखते हैं कि भेरा की नफरत देवरा के लिए बढ़ती ही जाती है और देवरा ने जितने भी लोगों को मारा था भेरा उनके लड़कों को इकट्ठा करके ट्रेन करता है और अपनी एक आर्मी बना लेता है। भेरा उनको इतना ट्रेन करता है कि उन्हें किलिंग मशीन बना देता है। वो सभी देवरा के खून के प्यासे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि भेरा के लोग देवरा की बेटी यानी कि बरा की बहन को छेड़ देते हैं। तब बरा को बहुत गुस्सा आता है। तब बरा उनकी बहुत पिटाई करता है। फिर सुबह पता चलता है कि उनमें से एक की मौत हो चुकी है। तब बरा डर जाता है। तब बरा भेरा से उसके पास माफी मांगने जाता है। तब भेरा उससे कहता है कि मैं तुझे एक ही शर्त पे माफ करूंगा, जब तू मेरे लिए काम करेगा। तब बरा उसके साथ काम करने के लिए मान जाता है। उधर भेरा डीएसपी तुलसी और मुर्गा से समुद्र से माल निकलवाने की डील कर देता है। भेरा कहता है कि अब मेरे लोग तैयार हैं, अगर देवरा उनके सामने भी आया तो वो देवरा के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। फिर ये लोग समुद्र से माल लूटने के लिए जाते हैं। इस बार भेरा इनके साथ देवरा के बेटे बरा को भी भेजता है। जब ये लोग समुद्र में होते हैं तभी इन पर देवरा अटैक कर देता है और इनकी पीठ पर क्रॉस बना देता है और इन सबको मार कर नाव पर डाल देता है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि इन सभी को देवरा नहीं मार रहा था बल्कि वो तो बरा ही होता है, को मारकर किनारे पर ले आता है। तब यहाँ पर बरा से सिंगप्पा मिलने आते हैं। बरा इन लोगों को देवरा के नाम से इसीलिए मारता है क्योंकि लोगों के अंदर देवरा के नाम का डर बना रहे ताकि लोग इलीगल काम ना करें। और यहीं पर पता लगता है कि जब देवरा पर गांव के लोगों ने अटैक किया था तभी देवरा की डेथ हो गई थी, लेकिन सिंगप्पा और बरा ने देवरा को किस्से कहानियों में जिंदा रखा ताकि लोगों के अंदर देवरा का डर बना रहे। लेकिन जब देवरा को मारने वाले सभी लोग मारे जाते हैं तब देवरा को किसने मारा होगा, तब हमें इस सवाल का जवाब भी मिल जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि देवरा को उसके बेटे बरा ने ही मारा होता है, लेकिन क्यों मारा होता है इसके बारे में हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।